हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू ट्रेन योर ब्रेन नाउ। दिस इज ऐश्वर्या। आज हम बात करेंगे क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज़ में एक टॉपिक आता है डीमोनेटाइजेशन करके, दैट इज़ इन बिजनेस एनवायरनमेंट। और इस चैप्टर में ये रिसेंटली ऐड किया गया है। क्यों किया गया है, क्या इसके इम्पैक्ट थे, सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अपने सामने यहाँ पे देखोगे दो मैंने आपको न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स दी हुई हैं। आपको मुझे ये बताना है ये दोनों क्लिपिंग्स कौन सी डेट की हैं। अब इन दोनों क्लिपिंग्स में क्या खास बात है, देखिए ये जो न्यूज़ कटिंग्स हैं ये बेसिकली इंडिया में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, आप सबको पता ही है, नवंबर 8 को 2016 में, जो 2016 ईयर था, नवंबर 8 को डीमोनेटाइजेशन किया गया था। उससे पहले भी इंडिया में डीमोनेटाइजेशन पहले भी करा जा चुका है। तो ये दोनों जो क्लिपिंग्स हैं ये उन्हीं दो न्यूज़पेपर्स की हैं ऑन डिफरेंट डेट्स। सो द क्वेश्चन ऑफ टेस्ट योर ब्रेन इज दैट यू नीड टू टेल मी द डेट्स एंड द ईयर ऑन विच India underwent demonetization earlier or before than November 8, 2016. अब मान लीजिए यही डेट आपसे पूछी जाती है MCQ में, अगर एग्ज़ाम के बोर्ड के आपके एग्ज़ाम में, जो कि अपकमिंग है एग्ज़ाम्स, तो उसमें आपसे डेट पूछा जाता है तो आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं दैट 8 × 2 is 16। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं दैट November 8, 2016 on this very date we in India had demonetization. Now what is demonetization? I'm very sure आप सबको याद होगा, आप सबने you have underwent this also। आपको पता है दो करेंसीज के जो नोट्स हैं इंडिया में, दैट वाज 500 and 1000। ये जो करेंसी थी इसको पूरी तरह से स्टॉप कर दिया गया था थ्रू इमीडिएट इफेक्ट इन आवर कंट्री इंडिया। अब क्यों किया गया था, क्या खास रीज़न था जो कि 500 और 1000 के ही नोट को बंद किया गया था, 100 का क्यों नहीं किया गया था? देखिए रीज़न ये था कि बहुत सारा करप्शन था, बहुत ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही थी, और किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए द बेस्ट वे टू कंट्रोल इज़ कि वहाँ पे जो भी कैश सर्कुलेशन है उसको स्टॉप कर दिया जाए। तो बहुत सारे जो ट्रांजैक्शन थे हमारी कंट्री में, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ कैशलेस हमें इकोनॉमी को लाना था, और बहुत सारे जो ऐसे गलत काम हो रहे थे वो कैश के थ्रू ही हो रहे थे। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए, भले इनिशियली पीपल वर नॉट हैप्पी, लोग उन चीज़ों से खुश नहीं थे, आपको याद होगा बहुत लंबी लंबी लाइन लगती थी, हम पैसा डिपॉजिट कर रहे थे, तो उसकी वजह से ये सारी दिक्कतें थी। तो डिटेल में देखते हैं एम ऑफ डीमोनेटाइजेशन क्या है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डीमोनेटाइजेशन को और डिटेल में समझाना चाहती हूँ। डीमोनेटाइजेशन दैट मीन्स कि आपने कुछ जो करेंसी थी उसको लीगल टेंडर के तौर पे यूज़ करना बंद कर दिया। तो जो 500 और 1000 के नोट थे उनको एकदम ही लीगल टेंडर के तौर पे, दैट मीन्स लॉफुली जिनको हमने एक्सेप्ट किया हुआ था फॉर ट्रांजैक्शंस, उसको एकदम ही ख़त्म कर दिया गया था। तो 86% जो करेंसी थी इंडिया में से वो हटा दी गई थी, एंड दैट वाज बेसिकली 500 and 1000 के नोट। अब एम क्या था, क्यों किया गया था? दिस वॉज टू कर्ब करप्शन। जो मैंने आपको अभी बताया, करप्शन, जैसे आप देखो बहुत सारे लोग जो होते हैं, कभी किसी को आपको पैसा देना है, रिश्वत देनी है, तो उसमें लोग कैश के थ्रू पैसा भिजवा देते हैं या दिलवा देते हैं। तो ये कैश के थ्रू ही हो रहा था, और ऐसा कैश जो कि अनअकाउंटेड मनी था उसको रोक दिया गया था। काउंटरफीटिंग जैसे आप देखो नकली नोट होते हैं, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी होती हैं, उनको कम करने के लिए, या बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि इलीगल हैं या टेररिज्म को प्रमोट करती हैं, उसमें लोग पे करते हैं, उन तरह की एक्टिविटीज़ को भी रिड्यूस करने के लिए। सो टू अवॉइड ऑल काइंड ऑफ सच ब्लैक मनी, हमारी गवर्नमेंट के पास यही तरीका था कि हम डीमोनेटाइजेशन करें, एंड दैट टू ऑफ दैट करेंसी जो कि सबसे ज़्यादा यूसेज में है, हाई डिनोमिनेशंस की है। चलिए अब आगे देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या थे, क्यों किया गया था, क्या क्या फ़ायदे हुए, क्या फीचर्स हैं इसके। सबसे पहला फीचर है व्यूड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। अब बहुत सी जगह क्या हो रहा था, लोग प्रॉपर्ली टैक्स नहीं दे रहे थे, या अपनी इनकम गलत शो कर रहे थे, रिड्यूस्ड इनकम शो कर रहे थे, उसके हिसाब से पे कर रहे थे। सो नाउ अब आपको अपना जितने लोगों के पास भी ऐसे 500 और 1000 के नोट थे वो उन्हें डिपॉजिट करने थे, और उस पर उनको पेनल्टी चार्ज के साथ में टैक्स पे करना पड़ रहा था। इट इज़ ऑल्सो इंटरप्रेटेड एज अ शिफ्ट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इंडिकेटिंग दैट टैक्स इवेजन विल नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड और एक्सेप्टेड। तो बहुत से लोगों को लगता था कि गवर्नमेंट तो ऐसा कुछ करेगी नहीं, ये जो नोट हैं ये ऐसे ही चलते रहेंगे, हम इस कैश को इधर उधर यूज़ कर सकते हैं। तो उन चीज़ों पर भी एक स्टॉप लगाने के लिए, एक लोगों को समझाने के लिए कि आप इस तरह से टैक्स की चोरी नहीं कर सकते, एवेड नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते हैं, और ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी बाय द गवर्नमेंट। Next was it led to tax administration channelizing savings in the formal financial system। तो बहुत ज़रूरी है कि सही तरह से कैश का जो मूवमेंट हो, सर्कुलेशन हो इकोनॉमी में,
जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। सो दे वांटेड कि एक ऐसा सिस्टम हो जिससे कि एक फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाए, जो सेविंग्स हैं, बैंक्स हैं, लोग हैं, वो सब लोग ईजिली फंक्शन कर पाएँ। तो इस तरह के जो भी नोट थे उन्हें वापस लिया जा रहा था, एंड इवन जो लोगों के जो विड्रॉवल्स थे उन पर भी थोड़ा सा रोक करा दिया गया था। आपको याद हो तो ये जब 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे, उसके बाद ही 2000 के जो नोट थे वो स्टार्ट किए गए थे। और अभी रिसेंटली भी बहुत सारे जो आप देख सकते हो कि 20 का जो वो है कॉइन है वो इंट्रोड्यूस हुआ है। तो रिसेंटली भी बहुत सारे चेंजेस आते रहे हैं। लास्ट आता है टू क्रिएट अ लेस कैश और कैश लाइट इकोनॉमी। कैश लाइट इकोनॉमी इज दैट गवर्नमेंट वांटेड कि हम डिजिटलाइजेशन पे फोकस करें। दैट मीन्स कि अगर आप कोई ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करते हो तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं, आपकी तरफ से डेबिट होगा और जिसको भी आपने सेंड किया वो क्रेडिट होगा। बट इनिशियली क्या हो रहा था, जब हम कैश के बेसिस में ट्रांजैक्शंस कर रहे थे तो बहुत से जो ट्रांजैक्शन थे वो अनअकाउंटेड थे और बहुत से लोग इस पर बेनिफिट ले लेते थे और उसकी कोई भी एंट्री नहीं हो पाती थी। तो टू क्रिएट अ कैशलेस, जिससे कि लोग कम कैश को यूज़ करें और डिजिटलाइजेशन को ज़्यादा प्रमोट करें। बट प्रॉब्लम ये हो रही थी कि बहुत सी जगह पे इंटरनेट के कनेक्शंस प्रॉपर नहीं थे, या जो जैसे POS सिस्टम होता है वो इतना इनेबल नहीं था, एंड मैनी ऑफ द पीपल उनके पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, इंटरनेट की सुविधा ही नहीं थी, तो उनके लिए ये दिक्कत करती थी। तो फीचर्स में हमने 4 चीज़ें देखी। सबसे पहला कि एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है ये, और ये शिफ्ट करता है गवर्नमेंट का इंडिकेशन कि टैक्स इवेजन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। Then it is also channelizing the savings in the formal financial system, and lastly to create a less cash और cash light economy। तो ये आपको चारों फीचर्स पता होने चाहिए, डिमोनेटाइजेशन के फीचर्स हैं। आगे हम बात करेंगे इम्पैक्ट की, कि जो डिमोनेटाइजेशन हुआ उससे क्या क्या इम्पैक्ट रहा। बट बिफोर दैट विल बी टॉकिंग अबाउट डिजिटलाइजेशन। देखिए, जो डिजिटलाइजेशन है इससे 3 सेक्शंस पे ऑफ द सोसाइटी इम्पैक्ट पड़ा है। सबसे पहला है जो पुअर हैं, जो बेसिकली डिजिटलाइजेशन से एकदम इकोनॉमी से बाहर हैं, उनके पास फ़ोन्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, नेट नहीं है, तो दे कांट यूज़ इट। द सेकेंड वन इज़ द लेस एफ्लुएंट, जो कि थोड़ा बहुत इसका पार्ट बन रहे हैं, उनके अकाउंट्स खुल रहे हैं, एंड द एफ्लुएंट जो पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन के ट्रांजैक्शंस को करते हैं। अब जब आप इम्पैक्ट की बात करोगे, सबसे पहले आता है कि जो मनी या इंटरेस्ट रेट्स थे उससे क्या फ़र्क पड़ा। इसमें आप इम्पैक्ट देखो, डिक्लाइन इन कैश ट्रांजैक्शंस। क्यों? क्योंकि भाई कैश ट्रांजैक्शंस आपको इतना अलाउड नहीं था, लोगों के जो डिपॉजिट्स थे वो बढ़ते जा रहे थे, लंबी लंबी लाइन लग रही थी, लोगों को अपना पैसा जमा करना होता था। और इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल सेविंग्स, लोगों को इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग्स, आपकी जो सेविंग्स हैं वो बढ़ रही थी। मोस्ट ऑफ द मनी यू वर डिपॉजिटिंग इन योर बैंक अकाउंट्स। और आपको याद हो तो बहुत से लोग एक दूसरे के अकाउंट्स में भी डिपॉजिट करा रहे थे, बिकॉज एक लिमिट होती थी आपकी इनकम के हिसाब से ही, आपने जितना अपनी इनकम बताई हुई है उसी के हिसाब से आप अपनी सेविंग्स को भी शो कर सकते थे। दूसरा चीज़ आते हैं प्राइवेट वेल्थ का। प्राइवेट वेल्थ में क्या हुआ? डिक्लाइन, सिंस सम हाई डिमोनेटाइज नोट्स वर नॉट रिटर्न एंड रियल एस्टेट प्राइसेस फेल। तो जो प्राइवेट वेल्थ थी लोगों की वो भी कम हो गई, बिकॉज आपके जो इस तरह की करेंसी थी उसको रोक दिया गया था। नेक्स्ट आप देखो, डिजिटलाइजेशन में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशन को लोगों ने प्रमोट किया, बिकॉज इसके अलावा ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं थे। ज़्यादातर लोग वैसे भी इस समय पेटीएम और आधार इनेबल्ड जो पेमेंट सिस्टम्स हैं उनको यूज़ कर रहे थे। रियल एस्टेट के प्राइसेस डिक्लाइन हो गए, बिकॉज बहुत सारा कैश, एक्स्ट्रा कैश था नहीं। और आप याद करें तो उस समय बहुत से लोगों ने कम प्राइसेस पे जो आपको एस्टेट्स अवेलेबल थे उनको परचेज़ किया। टैक्स कलेक्शन जो था वो गवर्नमेंट का अच्छा खासा इंक्रीज़ हो गया था, सो गवर्नमेंट वाज एट अ बेनिफिट ऑल्सो। अब अगर हम एक्चुअल इम्पैक्ट देखें, ये तो हमने सब्जेक्ट के हिसाब से देखा। इफ़ यू टॉक अबाउट द रियल सिचुएशन, डिमोनेटाइजेशन से क्या होता है, 86% ऑफ द मनी जो था सर्कुलेशन में इनवैलिड हो गया। मैंने आपको बताया ही, क्योंकि 500 और 1000 के नोट बंद हो गए थे, विच वॉज फॉर्मिंग ऑलमोस्ट 86% of the circulated income. The people of India had to deposit the invalid currency in the banks, which came along with restrictions placed on cash withdrawals. Again, क्योंकि नई करेंसी को लाने में भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट को ध्यान में रखने होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको मनी विड्रॉवल भी अलाउड नहीं था। देयर वर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस विच वर इम्पोज्ड। तो आप मनी को डिपॉजिट तो कर सकते थे, बट विड्रॉवल हैड सर्टन रिस्ट्रिक्शंस। तो ये भी एक इम्पैक्ट था ऑफ द डिमोनेटाइजेशन। आगे देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे अरुण जेटली थे उस समय, उन्होंने ये बोला कि दिस इज़ अ वाटरशेड मोमेंट फॉर द इंडियन इकोनॉमी। मतलब एक बहुत बड़ा इवेंट, हिस्टोरिकल इवेंट है ये, जब हमने डिमोनेटाइजेशन करा है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट करप्शन वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। द डिसीजन लेड टू इंक्रीज टैक्स कंप्लाइंस। लोगों ने टैक्सेस को प्रॉपरली कंप्लाइंस करना शुरू करा, टैक्सेस से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उनको फुलफिल किया।
एंड ईजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ शेल कंपनीज। ये आइडेंटिफाई हो गया कि कौन सी कंपनी क्लोन की जा रही है, कौन सी उसको दोबारा बनाया जा रहा है जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ना करती हैं। लेस कैश सोसाइटी को बनाना, जिससे कि लोग कैश के ट्रांजैक्शंस कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट्स करें, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करें, सो दैट आपके जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनका एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना रहे। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था स्टेप ऑफ डीमोनेटाइजेशन, जिससे कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ एज़ पर गवर्नमेंट। बट बहुत सारे ऑपोजिशन जो लीडर्स थे उनका ये कहना था कि इट वाज नॉट अ वेरी गुड मूव फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द गवर्नमेंट। आगे आप देखो इसमें कुछ और बेनिफिट्स भी बोले गए कि जो कश्मीर और जम्मू में उस समय जो स्टोन पेल्टिंग के सिचुएशंस थे वो कम हो गए, बिकॉज बहुत ज़्यादा कैश वो इस तरह से इन लोगों को पे नहीं कर पा रहे थे। जो नक्सल एक्टिविटीज़ हो रही थी वो कम हो गई थी। लेस कैश इकोनॉमी से भी फ़ायदा होता है। एंड लास्टली देखो तो बहुत सारे जो बैंक अकाउंट्स थे उसमें जो प्रॉब्लम्स हो रही थी वो भी कम हो गई थी। तो ऑल इन ऑल देयर वर नंबर ऑफ बेनिफिट्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन, और इसको आपको ज़रूर इस टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए फॉर ए बोर्ड एग्जाम्स, बिकॉज ये रिसेंटली ऐड हुआ है इन दिस चैप्टर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।